नमस्ते गाइस, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। गाइस, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बैंक्वेट्स के बारे में बतलाया था, बैंक्वेट्स क्या है, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को यह भी बतलाया था कि बैंक्वेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि बैंक्वेट बुकिंग कैसे किया जाता है। बैंक्वेट बुकिंग में कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन किया जाता है ना, कौन कौन सी कागजी कार्रवाई किया जाता है ना, कौन कौन से फाइल मेंटेन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही पूरा प्रोसेस के बारे में जानेंगे, बैंक्वेट बुकिंग के पूरा प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, बैंक्वेट क्या है और बैंक्वेट कितने प्रकार का होता है, ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो लोग मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखे तो गाइस, आप लोग जाकर के मेरे लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि बैंक्वेट क्या है और कितने प्रकार का बैंक्वेट्स होता है। ठीक है गाइस, उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर से वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बैंक्वेट बुकिंग कैसे किया जाता है, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो उसका प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बैंक्वेट बुकिंग करने के लिए बैंक्वेट ऑफिस में 3 तरह का जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन किया जाता है। वो है फंक्शन बुक, यानी कि एक आप बोल सकते हैं कि बुकिंग डायरी है ना, बुकिंग रजिस्टर। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, है ना, जिसके तहत जो है सारा डिटेल्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और तीसरा जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक्वेट ऑफिस में मेंटेन किया जाता है, वो है फंक्शन शीट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक करके ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है और इसे कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना, हम मतलब कि आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो बैंक्वेट का बुकिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टेप वाइज स्टेप फॉलो किया जाता है। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाला है ना। आप लोग इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बैंक्वेट का जो ऑपरेशन है किस तरह से चलता है ना, बुकिंग कैसे लिया जाता है, कौन कौन से जो है रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया जाता है, इसका जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो गाइस, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसे ही गेस्ट आता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है फंक्शन बुक। तो इस बुक में जो डिटेल होता है वो इस प्रकार का होता है कि गेस्ट का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, इन सारे चीजों का कॉलम बना होता है। साथ ही साथ जितने भी तरह के जो फंक्शन हॉल हैं, बल्कि किसी होटल में काफी सारे फंक्शन हॉल हो सकते हैं, तो बैंक्वेट हॉल हो सकता है, तो वो सारे फंक्शन हॉल का, बैंक्वेट हॉल का लिस्ट रहता है उसमें, फंक्शन रजिस्टर में। ठीक है, साथ ही साथ डेट ऑफ द फंक्शन, टाइम, है ना, कब से कब तक फंक्शन होना है, वो उस कॉलम बना हुआ रहता है। साथ ही साथ मिनिमम गारंटीड ऑफ पीपल, कितने लोग रहेंगे बैंक्वेट में, कम से कम एक्सपेक्टेड पैक्स, है ना, एक्सपेक्टेड पर्सन्स, यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। साथ ही साथ किस तरह का फंक्शन होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये जो सारा डिटेल्स होता है ये उस फंक्शन बुक में पहले से कॉलम बना हुआ रहता है। ठीक है गाइस, तो ये जो प्रोसेस है ये बैंक्वेट बुकिंग का फर्स्ट प्रोसेस है, जिसके तहत ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन किया जाता है। जैसे ही गेस्ट आता है ना, सबसे पहले तो उनका नाम पूछा जाता है जो बुकिंग करने आया है ना, साथ ही साथ उनका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर उस कॉलम में मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जो गेस्ट है, जो गेस्ट आने वाला है इस फंक्शन में, जिसका ये फंक्शन है, उनका नाम, उनका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ डिटेल्स ले लिया जाता है और उस फंक्शन बुक में मेंटेन कर लिया जाता है। इसके बाद कितने लोग मिनिमम रहेंगे फंक्शन में, है ना, मिनिमम गारंटीड ऑफ पीपल, एक्सपेक्टेड पीपल मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, है ना, मिनिमम गारंटीड भी बहुत ही जरूरी होता है किसी भी बैंक्वेट फंक्शन में।
ये इंश्योर करना कि मिनिमम कितने लोग रहेंगे, किस तरह का फंक्शन रहेगा, है ना, वो सोशल फंक्शन रहेगा या फिर जो है प्रोफेशनल इवेंट्स रहेगा या किस तरह का फंक्शन रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में बुकिंग का जो पहला स्टेज जो है, यही फंक्शन बुक में मेंटेन किया जाता है और ये सारा डिटेल्स को ले लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होता है, जो बैंक्वेट बुकिंग में काम आता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन जो है मेंटेन किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बुकिंग पर्सन, नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द गेस्ट, है ना, जिनका फंक्शन है, डेट ऑफ द फंक्शन, टाइम ऑफ द फंक्शन, यानी कौन सा डेट में रहेगा और कितना बजे से कितना बजे तक फंक्शन रहने वाला है, ये डिटेल उसमें मेंशन किया जाता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मिनिमम गारंटीड ऑफ पीपल, एक्सपेक्टेड पीपल, मेथड ऑफ पेमेंट्स, मेन्यू डिस्क्रिप्शन, जितने भी तरह का जो फूड मेन्यू होगा उसका पूरा डिटेल्स, वेलकम ड्रिंक्स से लेकर के वेलकम ड्रिंक्स, स्टार्टर्स, सूप, मेन कोर्स, डेजर्ट्स, है ना, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, सारा पूरा जो मेन्यू का जो डिटेल है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। साथ ही साथ जितने भी डेकोरेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट्स, है ना, स्टेज कैसा होगा, सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा डेकोरेशंस करने हैं, जैसे डांस फ्लोर या फिर जो है म्यूजिक सिस्टम्स कैसा रहेगा, डीजे का जो है, सिंगर्स का अरेंजमेंट्स करने हैं नहीं करने हैं, डांसर का अरेंजमेंट्स करने हैं नहीं करने हैं, है ना, प्रीस्ट यानी कि पंडित का अगर शादी का फंक्शन है तो उसका अरेंजमेंट्स कहां से होगा, कैसे होगा, ये सारे चीजों का रेट फिक्स किया जाता है। ये सारे चीजों के बारे में जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में डिटेल से लिखा जाता है। साथ ही साथ बेवरेज सर्विस के बारे में भी डिटेल से लिखा जाता है कि किस तरह का बार अरेंजमेंट्स रहेंगे, है ना, लिकर सर्विस कैसे होगा, क्या उसमें लिमिटेड ब्रांड्स रहेंगे, अनलिमिटेड ड्रिंक्स सर्व किया जाएगा या कुछ लिमिट ब्रांड्स रहेंगे और कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में सर्व किया जाएगा, है ना, इतना ही बोतल सर्व किया जाएगा या इसी ब्रांड्स को सर्व किया जाएगा। ये सारा जो डिस्कशन होता है वो गेस्ट के साथ डिस्कस करके उसमें मेंशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। तो इन सारे डिटेल्स के साथ साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि कितना एडवांस आया, है ना, एडवांस कितना आया, कितना बाकी है। साथ ही साथ पेमेंट का जो मेथड है वो कैसा रहेगा, कैश पेमेंट करेंगे या चेक से करेंगे या बाय एनईएफटी करेंगे, किस तरह से जो पेमेंट करने वाले हैं इसका जो मोड ऑफ पेमेंट वो भी मेंशन रहेगा। साथ ही साथ जितने भी अगर वो सोशल फंक्शन है, जितने भी तरह का जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जैसे कुछ स्पेशल स्टाफ का रिक्वायरमेंट हो सकता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, ट्रैफिक अटेंडेंट, पुलिस वगैरह का अरेंजमेंट्स करने हैं, या फिर डीजे, डांसर, सिंगर, जितने भी तरह का जो रिक्वायरमेंट्स है सोशल फंक्शन के लिए, ठीक है, इन सारे चीजों का पूरा डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डिस्कस करने के बाद लिखा जाता है। अगर ये जो फंक्शन होने वाला है वो फंक्शन कुछ प्रोफेशनल इवेंट्स है ना, प्रोफेशनल फंक्शन है, तो उनके अनुसार जो भी चीजों का जो जरूरत होगा, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट्स, है ना, प्रोजेक्टर, टीवी, व्हाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट, मार्कर, राइटिंग पैड, ये जितने भी चीजों का जो जरूरत होने वाला है इनके बारे में पहले से ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया जाता है ना, और उसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्रॉपरली मेंटेन कर लिया जाता है। तो गाइस, इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है इसमें फंक्शन से रिलेटेड जितने भी तरह का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको डिस्कस करने के बाद उसको प्रॉपरली मेंशन किया जाता है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसमें सारे तरह का जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे मेंशन किया जाता है और लास्ट में इसमें नीचे साइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। उधर पार्टी का एक तरफ पार्टी का साइन रहता है यानी कि गेस्ट का, और दूसरे तरफ जो मैनेजर होते हैं, है ना, जो भी बैंक्वेट के मैनेजर हो या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो मैनेजमेंट की तरफ से, उनका साइन होता है ना। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फंक्शंस को लेकर के इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है।
तीसरा नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बैंक्वेट ऑफिस में बनाया जाता है, वो है फंक्शन शीट यानी कि एफपी। जितने भी लोग होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो होटल में काम करते हैं, उनको पहले से ही पता होगा एफपी क्या होता है ना, फंक्शन शीट। ये जो सीट होता है इसमें गेस्ट का नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ मिनिमम गारंटीड ऑफ पीपल, एक्सपेक्टेड पीपल, है ना, एडवांस रिसीव्ड, मेथड ऑफ पेमेंट्स, और साथ ही साथ मेन्यू का पूरा डिटेल्स, है ना, जितने भी फूड मेन्यूज है उसका पूरा डिटेल्स, बेवरेज सर्विस का पूरा डिटेल्स, साथ ही साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका फंक्शन से रिलेट, जो फंक्शन से रिलेट करते हैं, यानी किसी भी बैंक्वेट फंक्शन से जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए एक शॉर्ट नोट होता है। जैसे कि हाउसकीपिंग के लिए, है ना, हाउसकीपिंग के लिए रहेगा कि भाई क्लीनिंग करना है, ठीक है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए नोट्स रहेगा कि एसी शुड बी वर्क प्रॉपरली, ऑल लाइट शुड बी वर्क प्रॉपरली, है ना। किचन के लिए रहेगा पूरा मेन्यू, है ना, उसमें पिकअप टाइम, स्टार्टर का पिकअप टाइम क्या है, वेलकम ड्रिंक्स का पिकअप टाइम क्या है, बुफे का पिकअप टाइम क्या है, ये सारा डिटेल्स एफपी में मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए भी ये रहता है कि भाई पिकअप कितना बजे करना है, कितना बजे बुफे पिकअप करना है, कितना बजे स्टार्टर सर्व करना है, कितना बजे वेलकम ड्रिंक सर्व करने हैं, ये सारा डिटेल्स उसमें मेंशन रहता है। क्योंकि एफपी जो है, फंक्शन शीट जो है, बैंक्वेट फंक्शन से रिलेवेंट जितने भी डिपार्टमेंट है होटल के अंदर, उसके बीच पे सर्कुलेट किया जाता है। एक एक कॉपी सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है और रिसीविंग लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी होने का कोई चांसेस ना रह जाए, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए, फ्रंट ऑफिस को पता होना चाहिए कि इस डेट को इतना बजे से इतना बजे तक इस आदमी का, है ना, इस कंपनी का फंक्शन है, ताकि कोई भी आए, क्योंकि कोई भी होटल में सबसे पहले रिसेप्शन में जाता है, फ्रंट ऑफिस में जाता है, वहां पर जाकर के पूछता है कि भाई इस कंपनी का फंक्शन कहाँ है या इस व्यक्ति का फंक्शन कहाँ है। तो वहां पर प्रॉपर पता होना चाहिए, ताकि वो लोग प्रॉपर बता सके कि सर आपका फंक्शन ये फंक्शन हॉल में, ये बैंक्वेट हॉल में सेकंड फ्लोर में है या फर्स्ट फ्लोर में है, वहां पे आपका फंक्शन है। हाउसकीपिंग को पता होना चाहिए कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक पार्टी है, तो जो बैंक्वेट हॉल को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखे, है ना। मेंटेनेंस को पता होना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक कॉपी भेजा जाता है, ताकि वो सारे एसी बल्ब सारे चेक कर ले, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो सारा जो है वो चेक कर ले। इस तरह से जो एफपी जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट किया जाता है, सारे डिपार्टमेंट्स में एक एक कॉपी भेजा जाता है, ताकि पूरे होटल्स के अंदर फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से नॉलेज हो, है ना, वो सारे डिपार्टमेंट से अच्छी तरह से अवेयर हो कि इस तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक ये आदमी का फंक्शन है, इस कंपनी का फंक्शन है। तो यही होता है एफपी। तो गाइस, इस तरह से बैंक्वेट बुकिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है ना। 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स जो है मेंटेन किया जाता है। पहला है फंक्शन बुक यानी कि बुकिंग रजिस्टर, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यानी कि जिसमें सारा डिटेल मेंशन करके एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तीसरा है फंक्शन शीट जो इन हाउस इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए यूज किया जाता है ना, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स को एक तरह से इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ताकि वो अपना अपना जो काम है उसको अच्छी तरह से करे और फंक्शन सक्सेसफुल कंडक्ट किया जा सके। तो गाइस, इस तरह से जो फंक्शन है, बैंक्वेट बुकिंग का जो प्रोसेस है, किया जाता है। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल में हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं।